स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि कल हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, तो आज हमारा उससे आगे का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे टेक प्लेस करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टेक प्लेस करता है। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर टेक प्लेस करता है। अगर किसी ने कल की ध्यान से वीडियो सुनी हो तो उसका आंसर जरूर देना, अगर नहीं सुनी हो तो उसका आंसर चेकआउट करके कमेंट में आंसर जरूर देना कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है। तो अब जो भी हमने खाना वगैरह लिया था उसका अच्छे से मिक्सिंग हो गया, तब जो मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ पे जाएगा? हमारे ब्लड में। और ब्लड से कहाँ पे जाएगा? वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर। मतलब कि जैसे कि हमने खाना जो था वो हमने डाइजेस्ट किया, ग्लूकोज की फॉर्मेट में बना दिया, वो फूड एब्जॉर्व होगा ब्लड में एंड देन ब्लड वेसल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट करेगा कहाँ से? ब्लड वेसल से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल्स होती है, मतलब एक छोटी छोटी इंटरनल वॉल्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम विल्ली बोलते हो। जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये अपने सरफेस को इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। क्यों? एक तो मतलब ये वॉल्स ऐसी होती है, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपनी वॉल्स को इस तरीके से क्या कर लेती है, इस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर्स बना लेती है, इस तरीके से, जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एब्जॉर्प्शन का सिर्फ यही काम है कि एक इंटरनल, मतलब ये हमारा जो भी डाइजेस्टिव फूड होगा उसको ब्लड के अंदर पहुंचाएगा। ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इनकी इंटरवॉल पे, जिनको विली बोलता है। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है एसिमुलेशन। ये वो प्रोसेस होगा जो यूटिलाइज, जो भी हमने डाइजेस्टेड फूड जो भी हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे पहुंचाएगा, और उसके थ्रू जो भी हमारे पास बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी और उसके थ्रू हम कोई भी वर्क या कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद इजेशन क्या होगा? एक वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसका बाहर निकल जाना फ्रॉम बॉडी से, हम उसको बोलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया कि लैक्टोज के अंदर क्या होगा? मिल्क शुगर, जिसमें प्रोटीन देखा था और हमने एक शुगर देखा था अलग अलग टाइप का। तो लैक्टोज क्या होगा? एक शुगर को दही में बनाना, वो क्या होगा? लैक्टिक कर्ड में चेंज करना। और उसके अंदर मतलब एक दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैकिलस। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए किस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है हमें? लैक्टोबैसिलस। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हमने शीत में जामन लगाना है, तो वो जामन जो होता है ना वो उसको ही हम लैक्टोबैकिलस के नाम से बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। अगर तुम किसी को जाके बोलोगे कि हमें लैक्टोबैकिलस दे दो, जिसको अच्छे से ज्ञान होगा तो वो समझ जाएगा कि उसको क्या चाहिए? जामन चाहिए। कैरेटीन क्या होता है? एक टाइप का येलो पिगमेंट होता है। जो हमारे जैसे जो दूध होता है ना, जो गाय का दूध होता है, वो येलो कलर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या मिलता है? एक पिगमेंट मिलता है उसके अंदर येलो कलर का होने की वजह से, कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो गाय का दूध होता है वो येलो होता है। और कई बार जो गाजर होती है, कैरेट जो होती है, वो भी हमें हल्की हल्की पीली दिखाई देती है। तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा किसकी हो जाती है? कैरोटीन। अब कैरेटीन ये क्या होता है? एक डायरेक्ट प्रोटीन होते हैं जो हमारे हेयर्स के अंदर, नेल्स के अंदर, फेदर्स जो पंख होते हैं पक्षियों के, उनके अंदर जो हूफ्स होते हैं, हॉर्न्स, सींगों में हूफ्स, जो एनिमल्स के जो खुर होते हैं, खुर मतलब जो पैरों के पास जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं हूफ्स। जो स्किन्स होगी ह्यूमंस के अंदर। तो क्वेश्चन आता है कि भाई पानी जो होता है वो एक ह्यूमंस की बॉडी के अंदर क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि जो ये होता है ना वो रेसिस्ट करता है पानी को बॉडी की स्किन के अंदर जाने से, ठीक है। फिर बात आता है जैसे कि फायरनेक्स, लायरनेक्स और सायरनेक्स। फायरनेक्स एक वो हिस्सा होता है जहाँ पर हमारा फूड पाइप और विंड पाइप कनेक्टेड होती है। जो फूड पाइप होती है वो हमेशा पीछे होती है और विंड पाइप आगे होती है। लायरनेक्स जो वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमंस का, और सायरनेक्स जो वॉइस बॉक्स होता है बर्ड्स का। अब हमने एक चीज़ देखी थी, जो फूड होता है बक्कल कैविटी, फूड इन बक्कल कैविटी को हम बोलस बोलते हैं। जब फूड हमारा स्टमक में होगा तो हम उसको काइम के अंदर क्या होता है? यहाँ पर जब हम खाना खा लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ना, अब वो जो भी हम खाते हैं ना, जो हमारा जो स्टमक होता है वो इस तरीके से ऐसे 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 होता रहता है। देखा होगा तुमने, लेटे भी रहते होगे, तो हमारा जो स्टमक होता है वो एक बार ऐसे होता है, एक बार ऐसे होता है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाइलिस, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है हम उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे बने रहिए। आज का ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से तुमने नोट्स भी देखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, रेस्पिरेशन। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय।